हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज हम लेकर आए हैं मोशन इन ए रेसिस्टिंग मीडियम के पार्ट 6 में 4 ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। इनको आप अच्छे से समझिएगा और सीखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप कवर करेंगे तो आपके आगे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी कवर होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा ज़रूरी रहता है। कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़कर आए हैं, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। और 4 जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये चारों ही क्वेश्चंस काफ़ी बार ये कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं, तो इनको आप जो है अच्छे से कवर जरूर कीजिएगा। और मैं बता दूं, अभी हम किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जब हम किसी पिंड को वर्टिकली अपवर्ड या फॉलिंग करते हैं, यानी वर्टिकल पोजीशन में हम जो है अभी मोशन का डिस्कशन कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेपित गति किस प्रकार से होती है, तब उस कंडीशंस में भी हम देखेंगे। तो वो हमारी कहें तो दूसरी एक्सरसाइज चालू होगी तब। ठीक है, पहले हम कराते हैं ये वाले, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो भी पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ा कम पूछे जाते हैं, है ना। देखिएगा, वो भी मैं करा दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिएगा, ए पार्टिकल, एक कण इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर प्रक्षेपित विथ वेलोसिटी यू यानी यू वेग से एक कण को ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं इन ए मीडियम यानी माध्यम में द रेसिस्टेंस ऑफ विच यानी जिसका रेसिस्टेंस या कहें तो प्रतिरोध ऑफ विच कितना है, इज जी यू इनवर्स पावर 2 10 स्क्वायर एल्फा टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर टाइम्स आ गया है। देखिए यदि इक्वल का है तो आपको वहाँ पर एम से मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ता, बट यहाँ पर टाइम्स कहा है। जहाँ पर भी टाइम्स की बात हो जाती है तो वहाँ पर समझ लीजिए कि एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप आंसर देखिए, आंसर में कहीं भी आपको एम नहीं दिख रहा होगा, तो एक आंसर से भी आपको आइडिया लग सकता है कि यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई होना है अथवा नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर को देख के भी आप जो है सीधे सीधे आप पता लगा सकते हैं कि एम के वी स्क्वायर वाला टर्म्स लगनी है कि ओनली के वी स्क्वायर, है ना। तो आंसर को देख के भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर कहीं भी एम नहीं आया, क्योंकि यदि हम इसमें एम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो देख सकते हैं एम, जब आप मोशन ऑफ द इक्वेशंस लगाएंगे तो एम डी टू एक्स डी टी टू इक्वल एम जी माइनस ये आएगा। और इसमें यदि एम नहीं लगाएंगे तो एम तो फिर कटेगा ही नहीं, तो यानी एम इस आंसर के साथ में आएगा, जो कि फिर पॉसिबल नहीं है इसको सिद्ध करना, है ना। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पर टाइम्स कहा है, तो टाइम्स कहा है तो यानी प्रतिरोध कहा गया है, तो प्रतिरोध के लिए ये है वेलोसिटी के वर्ग के इतने गुना। ठीक, अब आपको फोर्स बनाना पड़ेगा तो एम से और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब आपका जो है रेसिस्टेंस फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब कहते हैं एल्फा बीइंग ए कांस्टेंट, जहाँ पर जो एल्फा है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, सो डैट हमें सिद्ध करना है द पार्टिकल विल बी रिटर्न टू पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शंस, यानी जहाँ पर पिंड फेंका जिस बिंदु से, उस बिंदु से फेंकने पर जितनी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो उससे में कितना समय लगा वो हमें फाइंड करना है। और साथ ही वेलोसिटी यू कॉज एल्फा को हमें प्रूव करना है। यानी दो कंडीशंस हैं हमारे पास। ठीक है, क्या कह रहा है, द पार्टिकल विल रिटर्न यानी द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपित बिंदु पर पुनः लौट कर आता है, तब हमें वेलोसिटी इतनी से आता है लौट कर, और टाइम जो लगता है वो इतना लगता है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चंस का है तो बहुत ही लॉन्ग है, इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है। लॉन्ग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कण देखिए नीचे से ऊपर जाएगा, तो यानी हमें कौन सी मोशन लगाना पड़ेगा, अपवार्ड मोशन। अपवार्ड मोशन लगने के पश्चात फिर वो नीचे आएगा, तो यानी फिर हमें डाउनवर्ड मोशन लगाना पड़ेगा। यानी इस तरीके से हमें दो, एक तरीके से केसेस हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, अपवार्ड मोशन का और डाउनवर्ड मोशन का। ठीक है, इस वजह से जो क्वेश्चन से थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और थोड़ी कैलकुलेशन भी रहेगी, तो कैलकुलेशन की स्पीड जो है हम थोड़ा स्पीड लेकर के चलेंगे। ठीक है, ताकि चारों ही क्वेश्चन एक निश्चित समय में पूरे हो जाएं, ज़्यादा समय भी ना हो लगे और क्वेश्चन सही समय पर समाप्त हो जाए हमारे चारों। ठीक है,
देखिएगा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। देखिएगा पहले मैं फिगर आपको ड्रा कर देता हूँ तो वहाँ पर ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जी मैं फिगर के लिए खींच देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर इस पॉइंट को कह दिया मैंने ओ, और ये कह दिया मैंने ओ डैश, ठीक। यहाँ से इस शुरू होती है हमारी, तो यहाँ से शुरू होने पर सपोज मैंने यहाँ पर कह दिया कि पी बिंदु है जो हमारा, ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक। यानी यहाँ तक चले तो वो एक्स दूरी पर हमने कोई बिंदु पी ले लिया जहाँ पर हम मोशन ऑफ द इक्वेशंस को लगाएंगे। अब गति हम ये नीचे से ऊपर की ओर हो रही है, तो उसकी विपरीत दिशा में आपका कौन रेसिस्टेंस फोर्स कार्य करेगा और एम जी कार्य करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर एम जी, ठीक। और फिर आपका रेसिस्टेंस फोर्स भी बनेगा, तो क्या बनेगा एम, वो आपको दिया है कितना एम जी यू इनवर्स पावर 2 टेन स्क्वायर एल्फा, और फिर साथ में वी स्क्वायर, ठीक। जी अपना इतना आ जाएगा, वी स्क्वायर अलग है, ठीक। ये आपका बन गया क्या रेसिस्टेंस फोर्स। अब देखिए जब यहाँ पार्टिकल पहुंच जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब कण वापस लौटेगा। अब वापस लौटने पर सपोज मैंने कह दिया यहाँ पर जो आपका क्यू बिंदु है यहाँ पर, तो क्यू बिंदु कह दिया, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस जो है वो क्या है हमारी वाई है, वाई है। तो यहाँ से देखिएगा, तो देखिए अब गति हो रही है ऊपर से नीचे को, तो इसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा हमारा रेसिस्टेंस फोर्स, यानी u पावर -2 टेन स्क्वायर एल्फा इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। और इसके अपोजिट में कार्य करेगा एम जी नीचे की ओर, ठीक। इतना हमने क्या कर लिया है, इतना ही हम लिखेंगे, ज़्यादा डेफिनेट इसमें नहीं लिखते हैं, बाकी जो हमने इसमें किया वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो पहला हम केस हम बनाते हैं, यहाँ से चूंकि गति स्टार्ट हो रही तो हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपवार्ड मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अपवार्ड मोशन, तो अपवार्ड मोशन में हमारा क्या बनेगा उसको हम जो है लिखेंगे। तो पहले लैंग्वेज लिखिए अपवार्ड मोशन के लिए, तो हम क्या कह देंगे, लेट माना ए पार्टिकल ऑफ मास एम, ए पार्टिकल ऑफ मास एम बी प्रोजेक्टेड vertically upwards from the point, कौन सा पॉइंट ओ, ठीक है, with velocity स्मॉल u, इफ यदि पी बिंदु के लिए वेग यहाँ पर है तो वेग के लिए बात कर लीजिए, v इज द वेलोसिटी of the particle at time t at the point, सिंपल लैंग्वेज यहीं से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट पी, वियर जहाँ पर कह सकते हैं आप, वियर जहाँ पर ओ पी इक्वल एक्स, ये लैंग्वेज हमने बहुत बार यूज की है ना। तो ओ पी बराबर एक्स कह दिया हमने, तब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्या रेसिस्टेंस जो है हमारा वो, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द मोशन लिख सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ से इतनी लैंग्वेज भी बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से और लैंग्वेज लिखना चाहते हैं कि इतना ही लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ से लगा देते हैं, ठीक। तो मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ इसमें, यदि आपको और अच्छे इम्प्रेशन जमाना हो एग्जाम में। तो देखिएगा, तो मैं यहाँ से ये लिखने जा रहा हूँ कि देन रेसिस्टेंस के बारे में, देन रेसिस्टेंस एट पी इज कितना बनेगा, एम जी यू इनवर्स टेन स्क्वायर एल्फा वी स्क्वायर, ठीक। एक्टिंग, अब देखो एक्टिंग कर रहा है कहाँ, नीचे की ओर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्टिंग डाउनवर्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड,
ठीक, डायरेक्शन। तो इतना लैंग्वेज भी लिख देंगे तब भी और अच्छा रहेगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, सीधा है सीधा है। आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको, आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, अब लगाते हैं हम इक्वेशन ऑफ द मोशन की। इक्वेशंस क्या बनती है हमारे पास, तो देखिएगा ना, अब लगाएंगे द इक्वेशन of the motion of the particle at any time t। तो लगा देंगे, क्योंकि हेडिंग हम डाल चुके हैं तो यहाँ पर ड्यूरिंग दी अपवर्ड मोशन की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन लिख भी सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी, एम डी टू एक्स डी टी टू इक्वल कितना बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, देखिए माइनस एम जी, क्योंकि हमने बताया, इसका पूरा बताया था कि माइनस क्यों आता है, और जो आपका रेसिस्टेंस फोर्स है वो माइनस क्यों आता है। इसका पूरा रीजन मैंने कॉन्सेप्ट पर बताया, आप वहाँ जा कर के जरूर देखिएगा। ठीक है, यदि डाउट है तो यहाँ पर वी स्क्वायर इतना जी हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एम निगलेक्ट कर देना तो अपना आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमें निकालना है टाइम। और टाइम कब निकलेगा, जब हमारा v बराबर निकल आया, क्योंकि v बराबर हम जानते क्या होता है, dx dt। तो यहाँ से जब टाइम निकलेगा, अभी तो इसमें टाइम निकालना पॉसिबल नहीं बन रहा है ना। तो देखिएगा बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, पहले x में रिलेशन बनाइए, फिर जो है आप देखिए टाइम के साथ साथ हमें यहाँ पर समझना है कि हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो हमें इसके लिए आप क्या करें, एम से डिवाइड कराने के पश्चात तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं डी वी डी एक्स। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से आप देखिएगा क्या बनेगा, माइनस का जी। अब देखिए यहाँ से इतना बनने के पश्चात कॉमन करिए आप, जी यू इनवर्स टू, इतना मैं कॉमन कर रहा हूँ, साथ में टेन स्क्वायर एल्फा को। ठीक, इतना मैं कॉमन कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि समाकलन हमारा सही अच्छा रहे, है ना। नहीं तो समाकलन इतने पद का करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्टीज महसूस होगी इस वजह से, क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारा। क्या है ये, कांस्टेंट है इतना। तो मैं इतना टाइम्स क्या कर रहा हूँ, कॉमन करने जा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं कॉमन कर लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, देखिएगा, देखिए जब ये कॉमन करूँगा तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी यू स्क्वायर। और ये टेन स्क्वायर भी जो है बटे में जाएगा, चूंकि हम देख सकते हैं यहाँ से, तो बटे में जाएगा 1/10 स्क्वायर एल्फा, मीन्स यहाँ पर कितना, कॉट स्क्वायर एल्फा, है ना। और फिर आ जाएगा अपना प्लस वी स्क्वायर। अब इसका देखिए ये कांस्टेंट है, लेकिन ये हमारा है, लेकिन इसमें हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा हम जो है इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर, आप सेपरेबल कर दीजिए यहाँ से, तो माइनस, देखिए सेपरेबल करना तो इसको आप यहाँ भेज दीजिए, और पूरे टाइम्स जो इतना है ना, और डी एक्स बराबर निकाल लीजिए। तो देखिएगा यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा, जी इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एल्फा, डिवाइड में आ जाएगा 2g। और 2g मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ से। ठीक, और फिर अपने पास आ जाएगा इंटू 2v डी वी, डिवाइड में आ जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा। ठीक, ये मैंने इतना कर दिया। अब ये देखा जाए तो किसका समाकलन बन गया है। यदि नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, वन इंटीग्रेट करने के लिए यानी कांस्टेंट आप जो है ए लगा दीजिए। अब देखिए मैं कुछ लेट कर लेता हूँ। ठीक है, यदि ऐसे में समझ में नहीं आया तो समझिए, यहाँ से मैं लेट कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर बहुत बार बताया मैंने जी, सेपरेबल करने का मेथड है ना, इक्वल टू टी मान लीजिए, और टी मानेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2v डी वी इक्वल, ये तो कांस्टेंट है ना, डी टी। ठीक, अब देखिए ये शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर डी टी आ गया, डिवाइड में अपना आ जाएगा यहाँ पर टी।
तो ये किसका बन गया, log t का समाकलन बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x इक्वल माइनस का यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g, ठीक है। और इसका करेंगे तो log वी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा यानी कांस्टेंट ए। इक्वेशन इसको आप चाहें तो सेकंड कह दीजिए, ठीक है। ये हमने इक्वेशन सेकंड कह दी है, ठीक। यहाँ पर इस इक्वेशन जो हमारी बनी थी, चलिए फर्स्ट इक्वेशन सी हमारी अभी बनी, हमने फर्स्ट इक्वेशन कहीं नहीं कहा, ठीक है। ये हमारे पास इतना आ गया। तो देखिएगा अब आगे आपको क्या करना है, इनिशियली कंडीशन आपको पता है, व्हाट इनिशियली एट ओ, क्या पता है आपको, आपको पता है एट ओ पर x बराबर 0 है और वेलोसिटी जो है वो u है। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो देखिए 0 इक्वल माइनस का यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g लॉग, तो यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा प्लस ए, इतना जी हमारा आ गया है। अब देख रहे हैं यू स्क्वायर कॉमन है हमारा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको आप जो है यहाँ ले जाइए तो एक की वैल्यू आ जाएगी ए बराबर, तो ये इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g लॉग। अब देखिए आप यू स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा बनेगा, और आप जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसिक स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एल्फा, ठीक। ये आ गया इतना। अब आप जो है 2 बाहर कर सकते हैं, है ना। 2 बाहर करेंगे तो आप जो है सिंपल तौर पर कितना आ जाएगा यहाँ से देख सकते हैं। चलिए रहने देते हैं, या फिर यदि नहीं करना है तो ऐसा ही रहने दीजिए। इसको हम क्या कर देंगे, पुनः उसी इक्वेशंस में रख देंगे, तो देखेंगे फिर क्या आता है रखने के पश्चात। देखिएगा तो अतः x बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में आ जाएगा 2g लॉग वी स्क्वायर यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा प्लस यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g लॉग यू स्क्वायर कोसिक स्क्वायर एल्फा। बस कैलकुलेशन से डरना नहीं है, करते जाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, m माइनस एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो x इक्वल यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g, और फिर आ जाएगा यहाँ से लॉग यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एल्फा डिवाइड में आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, x निकल कर आ गया। इस इक्वेशन हम जो है सेकंड कह देंगे, ठीक है। अब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशंस हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो है, एक पिंड हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक v का मान 0 नहीं हो जाए, जब तक जो है वो पिंड ऊपर जाता रहेगा। तो हम लगा देंगे यहाँ पर कंडीशंस, यानी इफ द पार्टिकल्स राइज जिस टू द पॉइंट, यानी कि यदि पॉइंट ओ डैश पर पहुंचता है तो सच डेट ओ डैश इक्वल एच मान लीजिए, ठीक है। और साथ में x बराबर h रखेंगे, यानी कि ओ डैश मीन्स जो x है वो क्या हो जाएगी, h में कन्वर्ट हो जाएगी, अथवा एंड साथ में आपका v का मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्मॉल h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g लॉग, देखिए यहाँ पर रखिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो यू स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर एल्फा डिवाइड में यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा, इतना आ जाएगा। अब देखिए कुछ टाइम्स जो है इसको बदलिए साइन में, तो साइन कोस में बदलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g लॉग कितना, यू से यू कट जाएगा तो सेक स्क्वायर एल्फा। ठीक, ये अपना आ जाएगा। इसको इक्वेशन आप थर्ड कह दीजिए। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको टाइम्स चाहिए, टाइम, क्योंकि टाइम निकालना था आपको। यहाँ पहले तो टाइम देखिए, टाइम निकालना है आपको। पहले तो यहाँ से यहाँ निकालेंगे फिर लौटेंगे, तो पहले तो आपको ओ से ओ डैश तक के लिए टाइम चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से तो देखेंगे। और आपके में कहीं ये भी विचार आ सकता है कि एच हमने क्यों निकाला है ना, हो सकता है आ जाए, क्योंकि आप सोच रहे हो कि टाइम निकालना है तो वहाँ एच का क्या काम है। देखिए भाई, मैंने इसलिए एच निकाला क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, और साथ में तो ये तो हमें निकालना ही है, साथ में हमें ये वेलोसिटी भी फाइंड करनी है ना। तो इस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने स्मॉल एच का मान निकाला, क्योंकि इस केसेस में हमने एच निकाल लिया। और जब ऊपर से क्यू तक आएंगे तो वहाँ पर जो है हमारा एच बनेगा, यानी पिंड गिरेगा। देखिए यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वेग कुछ होगा, ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो वेग कुछ और होगा, लेकिन जो आपकी हाइट है वो तो बराबर होगी हमारी, यानी एच जो है हमारी वो बराबर होगी। तो इस वजह से हमने एच निकाला है। ठीक है, दोनों समीकरण आएंगे एच की फॉर्म में, उनको इक्वल करा देंगे तो सिंपली वहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो वेग प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इस वजह से हमने एच निकाला है। ठीक है, अब हमें क्या है, इक्वेशन जो हमने मानी थी कौन सी, फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं ना। टेक, आपके पास इक्वेशंस थी कौन सी, वही वाली जो इक्वेशंस थी, देखिएगा मैं दिखा देता हूँ तो देखिएगा समझिएगा। ये वाली इक्वेशंस थी तो d2x dt को क्या लिख सकते हैं, dv dt नहीं लिख सकते हैं। तो देखिएगा मैं लिख सकता हूँ इसको dv dt इक्वल माइनस जी यू माइनस पावर 2 टेन स्क्वायर एल्फा, यहाँ से यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, जी आ गया। सेपरेबल कीजिए इसको, सेपरेट कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी टी इक्वल बराबर आ जाएगा माइनस का यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में जी, और फिर हो जाएगा हमारा डी वी डिवाइड में, ये यहाँ नीचे आएगा ना हमारा, तो डिवाइड में हो जाएगा हमारा कितना, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा प्लस वी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला इतना समाकलन का देखा जाए तो आपने एक समाकलन फॉर्मूला पढ़ा होगा, डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे तो देखिएगा, चूंकि ये तो कांस्टेंट है ना हमारा, तो इंटीग्रेटिंग कर देंगे यहाँ से। ठीक है, या आप इंटीग्रेटिंग कर लीजिए या फिर सीधी लिमिट भी बना सकते हैं ना। तो लिमिट बना लेंगे तो आपको ये काम हो जाएगा कि वहाँ पर कांस्टेंट का मान नहीं निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा जितना शॉर्ट हो सके वो मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिएगा अब आप लिमिट लेंगे तो देखिएगा, लिमिट समझिएगा। तो देखिए लेट t1 with the time from o to o dash, ठीक है, एंड वेलोसिटी फ्रॉम o to o डैश क्या होगी, यहाँ से इम्प्लाई डेट लगा सकते हैं, तो u से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखेंगे यहाँ से आप लगाएंगे तो इंटीग्रेशन 0 से t1, क्योंकि प्रारंभ में तो समय बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पर dt इक्वल माइनस यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में g, और फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन u से 0 dv, यहाँ पर ये v, ठीक है,
यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस वी स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो देखिएगा इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है यहाँ से, ये तो आपका आ जाएगा T1, नहीं आ जाएगा, तो ये हो गया T1 इक्वल, ठीक है। तो देखिएगा T1 के पश्चात अपना क्या बनता है, माइनस यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में आ जाएगा अपना जी। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो 1/a की जगह पे क्या है, यू कॉट एल्फा, यानी यू कॉट एल्फा टेन इनवर्स, ठीक। तो लिमिट लेनी पड़ेगी, तो टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, x/a, यानी v क्या हो जाएगा, v डिवाइड में यू कॉट एल्फा, और फिर अपने पास आ जाएगा u2 0। देखिएगा इसको हल कीजिए तो माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, देखेंगे तो u कॉट एल्फा डिवाइड में g, और देखिए जब जीरो रखेंगे तो ये पूरा टाइम जीरो, और यहाँ पर ये रखेंगे तो माइनस टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, कोट एल्फा, है ना, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इतना आ जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, यानी यू कोट एल्फा डिवाइड में जी, तो जी बन गया टेन इनवर्स टेन एल्फा। अब टेन इनवर्स और टेन क्या हो जाएगा, ऑपरेटर कट जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा यू एल्फा कोट एल्फा डिवाइड में आ जाएगा जी, ठीक है। जी हमने निकाल लिया नीचे से ऊपर तक जाने में समय, ठीक है। इसको इक्वेशन आप फोर्थ कह दीजिए, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया, तो हमने सब निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, अपवार्ड जो डाउनवर्ड मोशन में अप्लाई कीजिए। तो डाउनवर्ड मोशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डाउनवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड मोशन में देखेंगे तो क्या बनेगा वो समझिए। देखिए ना थोड़ी लैंग्वेज इसमें भी लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं ना लेट माना ओ डैश बी द हाईएस्ट, वैसे लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है द पार्टिकल फॉल्स डाउनवर्ड्स। अब आपने क्यू पॉइंट माना है ना, एंड आल्सो लेट क्यू बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम ओ डैश टू क्यू, ठीक है। तो जी हमने एक पोजीशन मानी है वेयर, जहाँ पर लिख सकते हैं आप जो आपका है ओ डैश क्यू बराबर है वाई, ठीक है। अब लगा दीजिए इसमें इक्वेशन ऑफ द मोशन, द इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो हमारे पास बन जाए, चूंकि डाउनवर्ड मोशन है तो एम d2y dt2 इक्वल एम जी माइनस जो आपका था वो रेसिस्टेंस कितना था, एम जी यू पावर -2 टेन स्क्वायर एल्फा वी स्क्वायर, इसमें हमारा जितना आ गया है ना। तो इसको पहले तो हम निकालेंगे हाइट, ठीक है। तो पहले हम इसको हाइट निकालेंगे, तो इसको चलिए एम से डिवाइड करा दीजिए पहले, d2y dt2 इक्वल जी, इसमें पहले कॉमन कर लीजिए, ठीक है, वैसे ही कॉमन करना है, ठीक, टेन स्क्वायर एल्फा, तो अपना कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा माइनस का वी स्क्वायर। इसको इक्वेशन आप जो है फिफ्थ कह दीजिए, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं हाई वो जो है ऊंचाई, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वी यानी वेग और एक्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी हम लिख सकते हैं वी डी वी
डी एक्स, यानी यहाँ पर वाई है तो डी वाई इक्वल, तो अपना आ जाएगा जी माइनस यू टेन स्क्वायर एल्फा, और फिर अपने पास इतना आ जाने के पश्चात आ जाएगा यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस का बी स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में हमारा, है ना। तो देखेंगे यहाँ से आगे, तो देखिए सेपरेबल कराएंगे तो अपने पास आ जाएगा डी वाई इक्वल माइनस का यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा, ठीक है, डिवाइड में देखिए इसमें भी हमें जो माइनस है तो इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2 से, ठीक है, 2g, ठीक, और यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना माइनस का 2v dv डिवाइड में आ जाएगा यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस का बी स्क्वायर। सवाल बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बस इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमें क्या कह देंगे इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग कराएंगे तो अपने पास आ जाएगा y इक्वल माइनस का यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g लॉग यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस का v स्क्वायर। इसमें भी आप जो है लिमिट लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 0 to y करके, ठीक जी। आगे अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो आप लगा देंगे एट ओ डैश पर, और ओ डैश पर आपको पता है y 0 और v भी 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0, और यहाँ पर माइनस का यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g, और फिर अपने पास आ जाएगा लॉग यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा, ठीक, इतना ही बचेगा जी हमारा प्लस बी। तो एम्प्लाई जेड आपका y बराबर कितना आ जाएगा, y इक्वल देखिए m माइनस एन की प्रॉपर्टी भी आप लगा दीजिए, तो आ जाएगा यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g, ठीक, और लॉग ये पॉजिटिव बन जाएगा तो यानी यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस वी स्क्वायर, ठीक। तो हमारा ये इतना आ गया। अब हमें चाहिए हाइट, क्या निकालना है, हाइट चाहिए फिर से, तो हमें क्या कह देंगे इफ़ है, तो वेलोसिटी पहले हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 होगी नहीं ऊपर से नीचे आने तक, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी v1 माननी पड़ेगी, तो हमने कर लिया v1 इज द, ये ध्यान रखना कि ऊपर से कोई पिंड नीचे की ओर आ रहा तो ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, वो वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी जरूर, ठीक, एट दी लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी v1, तो वही हम निकालने जा रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट ओ, देन एट ओ, तो हमें क्या रखने y बराबर h और b बराबर v1, तो रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h बराबर यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g लॉग कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो, और यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस v1 का स्क्वायर, जी अपना इतना आ गया। अब देखिए इक्वेशन इसको हमने कितना कह देंगे, ये इक्वेशन हो गई 6th नंबर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 थी, हाँ समीकरण 3 और 6 दोनों ही हमने h के इक्वल निकाला, तो दोनों को बराबर करा दीजिए, तो फ्रॉम 3rd एंड 6th इक्वेशंस, तो दोनों h को हम इक्वल करेंगे तो वो h आया था हमारा यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g लॉग सेक स्क्वायर एल्फा बराबर यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g लॉग यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस का v1 का स्क्वायर, इतना, ठीक है। अब देखिए इससे ये कट गया, लॉग ऑपरेटर से लॉग ऑपरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना कितना बचा, ये बचा सेक स्क्वायर एल्फा इक्वल
यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो आ जाएगा, इसका यहाँ कराएंगे तो यू स्क्वायर, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट है, ये कॉट को लिखते हैं कॉस बटे साइन, नहीं लिखते हैं तो ये सेक है तो कॉस कॉस घात 4 इस प्रकार से बनेगी। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ से कॉट स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर कितना, फिर जी अपना कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कीजिए, चूंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर V1 हमारा कोएफिशिएंट इसमें आ जाएगा, इसको आप लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा। अब करा दीजिए मल्टीप्लाई तो सीधा ज़्यादा सुइटेबल रहेगा, हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगी, है ना। तो देखिएगा तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा, इसको हाँ ठीक है इक्वल, अब यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पर 1 है तो 1 का कराएंगे तो यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस कितना, यहाँ पर देखिए माइनस का V1 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ ले जाइए, कॉमन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कॉमन करेंगे तो V1 बराबर आ जाएगा, कितना आता है V1 देखते हैं, बराबर, तो देखिए यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा कॉमन है तो यहाँ बनेगा 1 माइनस का कॉज स्क्वायर एल्फा बना। तो देखिएगा V1 यहाँ पर देखिए अब यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा 1 माइनस कॉज स्क्वायर, ये हो गया साइन, और आप जानते बट्टी में जाएगा तो आपका V1 स्क्वायर बराबर आ गया है यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर एल्फा। अब इसको हम क्या कह देंगे, वर्गमूल यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, V1 इक्वल टू आ जाएगा यू कॉज एल्फा। अब प्लस माइनस होगा, चूंकि वेलोसिटी हमारी लगातार बढ़ रही है तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉजिटिव ही होगी। तो हमारा जो केस था वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है। अब हमें चाहिए टाइम, हमें क्या निकालना है, अब टाइम। तो टाइम निकालने के लिए वही कंडीशंस फिर से हमें अप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं टाइम कैसे निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशंस थी कौन सी, नाउ taking dv dt इक्वल जी यू पावर -2 tan स्क्वायर एल्फा, ठीक, और फिर अपना आ जाएगा यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस का वी स्क्वायर। जी थी हमारी इक्वेशंस। अब हम इसको थोड़ा सेपरेबल करा लेते हैं तो डी टी इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में जी डी वी इक्वल डिवाइड यू कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस का वी स्क्वायर। ठीक है जी, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, फिर से इसमें लिमिट बना लेनी है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं लेट माना T2 विद द टाइम फ्रॉम O डैश टू O। ठीक है, देन तब आप जो है यहाँ से सीधी आप लिमिट ले लीजिए। अब देखिए आप वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से लिमिट क्या होगी, यहाँ तो 0 थी, अब वो नीचे जाएगी तो B1 हो जाती है। तो हमारी लिमिट क्या बनेगी, 0 से T2 dt इक्वल यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में G। ठीक है, और लिमिट यहाँ पर बनेगी B बराबर 0 से लेकर कितना V1 हमने कितना निकाल लिया, यू कॉज एल्फा, यानी B मीन्स वही जो डिस्टेंस होगी, यानी यू कॉज एल्फा मीन्स V। ठीक है, B की लिमिट तो हमारे पास यहाँ से बनेगी तो कितना आएगा, डी वी इक्वल यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस वी स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। समाकलन आप ये इसका जानते हैं जी क्या फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की हो, जी किसका इंटीग्रेशन होता है, लॉग का होता है, या सीधे इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए तब भी आप जो है सीधे कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला के अनुसार हमारा जी हो जाएगा कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में जी
ठीक। तो इसको मैं देखिएगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है देखिए, लगाइएगा। ठीक, तो देखेंगे, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे जी, तो हमारे पास देखिए 1/2g होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 जी हो गया। अब जो ए होता है 1/2a, तो यानी ए की जगह पे कितना है, यू कॉट एल्फा, समाकलन कर रहे हैं हम। ठीक है, लॉग ए प्लस एक्स, तो क्या ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स मीन्स यू कॉट एल्फा माइनस, और यहाँ पर एक्स की जगह पर कितना है, प्लस बी है ना, और फिर ए माइनस एक्स यानी यू कॉट एल्फा माइनस बी। ठीक, तो जी हमारा बन गया यहाँ पर जीरो लिमिट, और यहाँ पर यू कॉज एल्फा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा, तो यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चाहे तो इसको बाहर निकाल लीजिए, 2u कॉट एल्फा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो लिमिट रखिए आप, लॉग यू कॉट एल्फा प्लस यू कॉट कॉज एल्फा, जी तो कॉट है हमारा जी यहाँ पर कॉज एल्फा। ठीक है, डिवाइड में आपका यू कॉट एल्फा माइनस वी की जगह पे रखेंगे तो यू कॉज एल्फा। ठीक, माइनस, अब जीरो रखेंगे तो कट जाएगा, यानी कितना आएगा, log 1। ठीक, जी हमने रख दिया। अब आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा डिवाइड में 2g कॉट एल्फा। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, यू से यू कट जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसको टर्म्स को सॉल्व करना है आपको, है ना। तो यहाँ से अपना आ जाएगा कितना, लॉग, देखिए ये क्या लिखा है, कॉज एक्स डिवाइड में कॉज एल्फा डिवाइड में साइन एल्फा, ये कॉज एल्फा। ठीक है, तो कॉज एल्फा कॉमन है, कॉज एल्फा यहाँ से कॉमन है तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 1 प्लस का साइन एल्फा डिवाइड में 1 माइनस का साइन एल्फा, जी आएगा, है ना। अब इसमें आप करणी गुणा कराइए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, है ना, फिर देखेंगे क्या आता है हमारा। तो यू स्क्वायर थोड़ा लेंथी सवाल था हमारा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ से 2g यू कॉट एल्फा, मुझे काट देना चाहिए, बार बार मैं यू कॉट एल्फा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे लॉग, इसमें करणी गुणा कराएंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, यहाँ से कराएंगे तो 1 माइनस कराएंगे तो करणी गुणा तो साइन स्क्वायर एल्फा और डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से, तो आ जाएगा, काट देते हैं हम एक बार, यू कॉट एल्फा डिवाइड में जी, तो आ जाएगा लॉग, देखिए ये बन गया कॉज। ठीक है, और यहाँ पर कॉज बन जाने के पश्चात तो देखिए क्या आता है फिर हमारा यहाँ से, और यहाँ पर 2g चल रहा था तो 2 यहाँ पर और आएगा। ठीक है, और देखिए 2 आप बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, और ये आपका बचेगा ओनली कॉज एल्फा, और डिवाइड में इसका 2 भी निकल गया तो 1 माइनस का साइन एल्फा, इतना बचा, है ना, इतना ये बचा। तो हमारे पास देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल आ जाएगा हमारा यू कॉट एल्फा डिवाइड में जी, और फिर आ जाएगा हमारा कितना, देखेंगे तो लॉग और फिर कितना है हमारा, कॉज एल्फा डिवाइड में 1 माइनस का साइन एल्फा। तो जी हमारा इतना क्या टाइम्स हो गया, ये इतना आ गया है। अब देखिए हमारा जो T2 निकल आया, ये कितना निकल आया, T2, और T1 हमने निकाला, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे 10, इस प्रकार कह सकते हैं, द रिक्वायर्ड टाइम T1 प्लस इक्वल टू T1 प्लस T2, और T1 आपने कितना निकाला था, U एल्फा, तो एल्फा यानी कॉट एल्फा इंटू डिवाइड में जी था और एल्फा था, तो एल कॉमन है दोनों में, इसमें भी वही कॉमन है ये, तो आ जाएगा एल्फा प्लस लॉग
कॉज एल्फा डिवाइड 1 माइनस का साइन एल्फा। तो इस प्रकार से देखा जी 44 मिनट में ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आप देख सकते हैं कितने लेंथी क्वेश्चन था, मैंने करा दिया है आपको, ठीक है। यदि एग्जाम्स में आता है तो जरूर करिएगा। देख लेते हैं जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर जो है 5। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। इसको मैं थोड़ा पहले से लगा लिया ताकि समय की बचत हो। ए पार्टिकल ऑफ मास एम, यानी एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान एम है, इस प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स अंडर ग्रेविटी, यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। द रेसिस्टेंस ऑफ द एयर, यानी वायु में जो है रेसिस्टेंट प्रतिरोध एम के टाइम्स द वेलोसिटी, यानी एम के टाइम्स है। अब यहाँ पर देखिए एम के टाइम्स का, तो यानी एम से मल्टीप्लाई तो है ही उसमें, तो करना तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो सो डैट हमें सिद्ध करना द वेलोसिटी हाइट अटेंड बाई द पार्टिकल, यानी हमें हाइट निकालना है, इतनी हाइट करता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से रिलेशन किस किस में बन रहा है, हाइट मीन्स एक्स और वी में वेग आ रहा है ना। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, वही फिगर बनना है हमारा जो अपवार्ड मोशन में बनता है। तो नाउ पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवार्ड जीरो विद वेलोसिटी लैम्डा वी इन ए मीडियम हुज रेसिस्टेंस इज एम के टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी। जितना था तो हमने लगाया इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो हमारा ये सिंपल तौर पर ये बन गया इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। अब इसमें चूंकि टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है, वी यहाँ पर कहा गया टर्मिनल वेलोसिटी, तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी का केस भी फाइंड करना पड़ेगा। देखिएगा इफ़ बी द टर्मिनल वेलोसिटी देन पुट, हमें पुट करना पड़ेगा जी। तो हमने के की वैल्यू निकाल दी जी अपॉन वी, या मीन्स के अपॉन जी बराबर 1 अपॉन वी। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वही मेथड है, इसलिए मैंने पहले से लगा दिया, ठीक है। तो डी एक्स बराबर हमने सेपरेबल किया तो ये आ गया। इंटीग्रेटिंग करेंगे तो समाकलन आसान है, कर लेंगे आप। तो ये आ गया। अभी ये कांस्टेंट चाहिए तो आपको इनिशियल कंडीशन पता है, एक्स बराबर 0 और बी बराबर लैम्डा बी उसने दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड लैम्डा वी इज द इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ पर लैम्डा वी गिवन है, तो ये रख देंगे तो हमें ए की वैल्यूज मिल जाएगी। जब ए की वैल्यूज मिल जाएगी तो इसको थोड़ा सा हमें सेपरेट कराना है, और इसको देख सकते हैं जे एक्स आ गया। अब हमें चाहिए हाईएस्ट ऊंचाई, तो हमें इसके लिए हम क्या कर देंगे, हमने मान लिया एच बी द हाईएस्ट ऊंचाई है, देन तब हाईएस्ट ऊंचाई कब होती है, जब बी का मान 0 हो जाता है। तो वहाँ पर रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है, ठीक है, समझिएगा। तो देखिए ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक कण है उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है विद वेलोसिटी वी, कैपिटल वी जो है इनिशियली वेलोसिटी है, ऊपर फेंका जाता है। एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द एयर प्रोड्यूस मीन उत्पादित होता है, यानी रेसिस्टेंस जो है उत्पन्न होता है। रिटार्डेशन मीन्स होता है बाधा, यानी वो भी एक बाधा ही है, ठीक है। बाधा के वी स्क्वायर, वी इज द वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिएगा रिटार्डेशन जो है बाधा आपकी के वी स्क्वायर आती है, रेसिस्टेंस ईयर प्रोड्यूस, ठीक है। तो देखिए कहीं पर भी एम नहीं आ रहा तो इसका मतलब एम से मल्टीप्लाई किया गया होगा इसमें, ठीक है। पार्टिकल विल बी रिटर्न ऑफ द पॉइंट प्रोजेक्शन इज इतना है, हमें इतना करना है। तो यानी यहाँ से समझिएगा सो डेट द वेलोसिटी वी डैश, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है वी डैश विथ द पार्टिकल रिटर्न, यानी जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर आता तब के लिए, यानी हमें दो मोशन में कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी, डाउनवर्ड मोशन और अपवर्ड मोशन। तो फर्स्ट हमें अप्लाई करते हैं अपवर्ड मोशन। तो लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूँकि हमें एम के वी स्क्वायर दिया था, रिटार्डेशन है। अब चूँकि हमें आंसर से ही पता चल जाता है कि एम के वी स्क्वायर नहीं आना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने इतना माना। तो इसको आगे बढ़े, हम यहाँ से एम निगलेक्ट हो गया, यहाँ से देखिएगा ड्यूरिंग टू हमने क्या किया यहाँ से डाउनवर्ड मोशन। तो हमने क्या किया, उसको जो हमारा एम डी टू एक्स डी टी टू है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बी डी वी डी एक्स में, इतना आ गया। अब चूँकि यहाँ पर कहीं भी टर्मिनल वेलोसिटी आपको नहीं पूछा गया है, इसमें देखिए कहीं भी टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है, जी प्रारंभिक वेग दिया गया है, जी अंतिम वेग दिया गया है ना। अंतिम वेग मीन्स जो ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो वेग है वो दिया गया, यानी टर्मिनल वेलोसिटी की बात नहीं है। तो हमें सीधे इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इसको हमने इनिशियल कंडीशंस में लगाया तो इस प्रकार से हमें एक्स निकल के आ गया। अब हमें हाइट निकालनी है, चूँकि हमें हाइट निकालना है तो मैंने वही जो अभी क्वेश्चंस कराया मैंने
उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। एक्स निकाला, वहाँ से कैपिटल एच निकाला, और कैपिटल एच वहाँ से निकाल लेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आने पर दोनों समीकरण को इक्वल कर देंगे तो हमारा जो सिंपल तौर पर वेग निकल आएगा, है ना। तो हमने एच निकाल लिया अपवर्ड मोशन में। अब डाउनवर्ड मोशन यहाँ से हमने अप्लाई किया। डाउनवर्ड मोशन में हमारी इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी, यहाँ से देखेंगे तो देखिएगा ये बनेगी, डाउनवर्ड मोशन में ये बनेगी। इसको हमने थोड़ा सेपरेबल किया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया। इंटीग्रेशन करने के उपरांत हमारे पास देखिएगा y बराबर इतना आ गया। अब हाईएस्ट कंडीशंस लगाई तो ये तो हमारी हाईएस्ट ऊंचाई आ गई है समीकरण 4 में इस प्रकार से, ठीक है। अब दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो इक्वल करने के उपरांत हमारा जो सिंपल तौर पर ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे, दोनों एच को हमने इक्वल कराया, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना, क्वेश्चन सीधे लगता चला जाएगा, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कराया आपस में तो ये इतना बचा, इसमें हमने इतने से भाग कर दिए तो हमारा सिंपल जो प्रूव करना था ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन आपको बनेंगे। देखिए, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी यू, यानी यू वेग से एक कण को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है इन ए मीडियम, एक माध्यम में, जिसका प्रतिरोध kv² पर यूनिट मास। तो देखिएगा यहाँ पर कहीं भी m नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम इसमें m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं से आंसर से भी पता चल जाता है, यदि आपको डाउट आए। वैसे तो यहाँ पर यूनिट मास दिया, तो देखिए पर यूनिट मास मीन्स होता है कि कोई कण है आपके पास, उसके प्रत्येक में इकाई यूनिट मास होता है ना। क्योंकि हमें पूरे पार्टिकल की बात करना है तो उसमें जाहिर सी बात है, इसमें हमें m से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पूरे के लिए कहेगा, हमारा रेसिस्टेंस फोर्स होगा, है ना। तो इस वजह से आप दिया गया है, सिंपल तौर पर इसको आप लगाइएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो फिर मिलेंगे हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पश्चात। हम कराएंगे प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेपित गति। जब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, तो इसका हम जो है बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, अच्छा करेंगे, वो भी अच्छा एग्जाम्स में बहुत बार आता है। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।